हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में न्यू टॉपिक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को लेकर आए हैं। उसके पहले मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गाइस, इसके पहले मैं शॉर्ट नोट्स आप लोगों को दे रही थी, बट मुझे लगा कि अगर मैं क्यों ना एनसीईआरटी ही कवर करूं और उसमें जो पॉइंट मैं लिख के देती हूँ वो एनसीईआरटी के जो लास्ट में थोड़ा सा पेज रहता है तो उसमें ही दे दूंगी। तो इससे क्या आपके माइंड में जो रहता है कि मैं एनसीईआरटी छूट रहा है, तो अगर साथ में इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 97% of oxygen is transported by RBC, 3% transported by plasma, और कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% transported by RBC and 70% transported by bicarbonate and 7% प्लाज्मा। अब चलिए इसको एनसीईआरटी से हम कवर कर देते हैं। ब्लड है इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 and CO2. About 97% of O2 is transported by RBC in the blood. The remaining 3% of O2 is carried in the dissolved state through the plasma. Nearly 20 to 25% of CO2 is transported by RBC, where 70% of it is carried as bicarbonate. About 7% of CO2 is carried in the dissolved state through the plasma. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये जो इतना लिखा है मैंने ये आप लोगों को बाहर लिख के दे दिया है, इसको पढ़ लीजिए बस। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी. O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. Each hemoglobin molecule can carry a maximum 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2. एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। इसके बाद हम ग्राफ को डिस्क्राइब करेंगे। पार्शियल प्रेशर एक्स एक्सिस में हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। और इसका कर्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इसका ये कर्व पूछ लेते हैं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस टाइप का है। तो ये कैसा है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, सिग्मॉइड है। तो कैसा है ये, तो ये सिग्मॉइड है। देखिए ये सिग्मॉइड है। तो यहाँ पे ये हमने इसको, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड इसको लर्न कैसे करेंगे। लेफ्ट साइड में एल है और लंग में एल है। तो लेफ्ट से लंग और राइट से टिश्यू, मतलब एल से एक हमको याद हो गया तो दूसरा टिश्यू का ही होगा। ओके, तो अब लंग्स में क्या होता है, किसी एक का भी हम याद कर लेंगे तो हमें दूसरा उसका अपोजिट करना है याद। तो जैसे हम राइट साइड का याद कर लेते हैं, तो राइट साइड में क्या है, हमारा टिश्यू है। तो टिश्यू में क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है। ओके, तो ऑक्सीजन कम होगा यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज यानी कि कम होगा। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो ज़्यादा क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसी से हम रिलेट कर सकते हैं pH कम होना चाहिए। तो pH कम है, 2,3 DPG ज़्यादा है। अब 2,3 DPG क्या है, ये इसको हम बेस या BPG भी कह सकते हैं या DPG क्या है, डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये भी ज़्यादा होता है, बट ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट आप लोग याद रखेंगे। अब इसको मैंने इतने में इतना अगर आप याद रखेंगे तो बस आपका काम हो गया, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यहाँ से बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। मेनली जो इसका बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन है, क्या है, ऑक्सीजन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाइड्रोजन आयन,
कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर, बट मेनली अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और अदर फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से हमने रिलेट किया है पीएच, और एक आपको एक्स्ट्रा याद रखना है 2,3 dPg are the other factor which can interfere with the binding. With this binding, sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of O2. कैसा ग्राफ है बच्चों, सिग्मॉइड है, इसको याद रखेंगे, ये कैसा है, सिग्मॉइड है। इसके बाद oxygen dissociation curve and is highly useful in study the effect of factor like partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration, etc. on binding of oxygen with hemoglobin in the alveoli। हम लंग्स की बात करें जो हम पहले से ही कर चुके हैं, वहाँ पे वही सब लिखा है, मैं आप लोगों के संतुष्टि के लिए इसको पढ़ रही हूँ कि आपको लगे कि हाँ वही ही मैंने इतनी 4 लाइनें लिखी हैं जो यहाँ पे पूरा पेज भरा हुआ है। In high partial pressure of O2, low PCO2, lesser hydrogen ion concentration and lower temperature, the factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin, where in the tissue where low टिश्यू इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो टिश्यू में क्या होगा, लो PO2 हो जाएगा, हाई PCO2 हो जाएगा, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। अब आपको याद रखना है इन द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द, ये जो कंडीशन आपने अभी पढ़ाई क्या है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, उसके लिए ये फेवरेबल था। अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, टिश्यू को 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग इतना ये और इतना ये इतना पढ़ लेंगे, वही इसमें पूरा 1.5 पेज में लिखा है, बट फिर भी मैं पढ़ रही हूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin about 20 to 25%. This binding is related to the primary partial pressure of CO2. PO2 is a major factor which could affect this binding when PCO2 is high and PO2 is low as in the tissue, जो हम पहले ही ऊपर पढ़ चुके हैं। More binding of carbon dioxide occur where when the PCO2 is low and PO2 is high as in the alveoli. Dissociation of CO2 from carbaminohemoglobin takes place, that is CO2 which is bound to hemoglobin formed in the tissue is delivered at the alveoli. RBC contain a very high concentration of enzyme carbonic anhydrase and minute quantity of the same is present in the plasma। देखिए एक रिएक्शन है, मैं पढ़ रही हूँ कि आप लोगों को ये ना लगे कि एनसीईआरटी कवर नहीं कर रही हूँ, बट मैंने जो उतना स्टार्टिंग में बोला है बस उतना ही पढ़ लीजिए और आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है कार्बोनिक एनहाइड्राइज की प्रेजेंस में, तो ये बाइकार्बोनेट आयन बनता है, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में फिर से ये टूट जाता है, तो ये बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन बन जाता है। तो ये टूट कहाँ रहा है, चलिए उसको देख लेते हैं। एट द टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म, CO2 diffuse into blood, RBC and plasma and form bicarbonate and hydrogen ion. At the alveoli side, ये टिश्यू में चल रहा है, ये टूट रहा है, कैटाबोलिज्म रिएक्शन है तो ये टूट जाएगा। At the alveoli side where PCO2 is low, the reaction proceed in the opposite direction leading to the formation of CO2 and water.
Thus, CO2 trap as bicarbonate at the tissue level and transport to the alveoli is released out as CO2. Every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 at the alveoli. आप लोगों को इस पेज में 2 ही पॉइंट याद रखने हैं और बाकी जो मैंने लिखा है वो, एक तो ये एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे एल्वेलाई को 4 ml CO2 देता है और एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml टिश्यू को ऑक्सीजन देता है। 2 पॉइंट ये हो गए और बाकी ये, बस आपको इतना याद रखना है। ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन में से 97% ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के थ्रू, 3% प्लाज्मा के थ्रू, CO2 20 से 25% आरबीसी, 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू और 7% लॉस इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन मालिक्यूल 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल से बाइंड करता है। और यहाँ पे ये हमको ग्राफ देख लेना है। ग्राफ में ये भी देख लेना है कि एक्स एक्सिस में क्या है और वाई एक्सिस में क्या है। कभी कभी हमें ग्राफ तो याद रहता है बट मैं यही भूल जाती हूँ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या है और हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और बाकी हम लेफ्ट साइड में, राइट साइड और लेफ्ट साइड कभी कभी ग्राफ ही आ जाता है बन के ऑप्शन में, तो हम उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्राफ कौन सा है। तो ये भी देख लेंगे, ये ऊपर ये लेफ्ट है तो लेफ्ट में लंग और ये राइट है तो राइट में हमने टिश्यू को देखा है। और यहाँ पे जो हमारे लंग्स हैं तो लंग्स में ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम। बस एक फैक्टर आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन कम है तो बाकी सब बढ़ जाएंगे। बस हाइड्रोजन से कंपेयर कर लेंगे पीएच को तो पीएच भी कम हो जाएगा। बस आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। सो प्लीज़ अभी तक हमारे इस चैनल में जो भी नए हैं तो वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को इससे कितना बेनिफिशियल आप लोगों के लिए ये लेक्चर है। थैंक यू।